हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है कॉजेज़ फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। भारत में मंद औद्योगिकरण के कारण। फर्स्ट पॉइंट, पहले इसमें सुनिए। यद्यपि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां काफ़ी उत्साहवर्धक रही हैं, फिर भी भारत में औद्योगिक विकास से संबंधित कुछ प्रमुख समस्याएं अग्रलिखित हैं, जिनके कारण भारत का तीव्र औद्योगिक विकास नहीं हो सका है। इसमें फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिसिप्लिन, यानी कि अनुशासनहीनता की समस्या। औद्योगिकरण की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक समस्या श्रमिकों में अनुशासनहीनता की समस्या है। औद्योगिकरण श्रमिकों को संगठित होने का अवसर देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि सदा ही श्रमिकों व मालिकों में रस्साकसी बनी रहती है। सेकंड है प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की समस्या। जब किसी देश में औद्योगिकरण होता है तो वहाँ ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, लेकिन ऊर्जा की पूर्ति मांग के अनुरूप न बढ़ने के फलस्वरूप उद्योगों को ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः उनके सामने ऊर्जा की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे उन्हें पूरे समय कारखाने न चलाकर कुछ घंटे ही चलाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नंबर थर्ड है हाई कॉस्ट, यानी कि ऊंची लागतें। देश के उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की लागत अधिक है, फलतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी वस्तुओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना में अधिक है। इसके लिए आंशिक रूप से स्वस्थ प्रतियोगिता का अभाव भी जिम्मेदार है। ऊंचे तटकर प्रतिबंध और आयातों पर कठोर नियंत्रणों के कारण देश के बड़े उद्यमियों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर फोर्थ, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पूंजी का अभाव। आधुनिक औद्योगिकरण में भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसका भारत में सदा ही अभाव रहता है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम ही रही है, अतः औद्योगिक पूंजी के अभाव में भारत अधिक औद्योगिकरण नहीं कर पाया है। नंबर फिफ्थ आता है शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेशी विनिमय की सुलभता। कच्चे माल, मशीनों, उपकरण, संगठकों आदि के आयात के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय न मिलने के कारण भी उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में सफल नहीं होते। नंबर सिक्स पॉइंट आता है लैक ऑफ एविल एंटरप्रेन्योर, यानी योग्य साहसियों का अभाव। भारत में औद्योगिक विकास की धीमी गति का कारण योग्य साहसियों का अभाव भी रहा है। इस देश में साहसियों का कार्य विदेशी व्यक्तियों एवं देश के कुछ धनवान व्यक्तियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने आगे चलकर अपने आप को प्रबंध अभिकर्ता के रूप में बदल लिया था, जिन्हें उनके प्रति बढ़ते हुए अविश्वास के कारण समाप्त कर दिया गया है। और इस प्रकार आज भी देश में योग्य साहसियों का अभाव है जो उद्योगों की स्थापना कर सके। नंबर नेक्स्ट है सेवेंथ, इरेगुलर रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास की अनियमित दर। योजना विधि में भारत में औद्योगिक विकास की गति न केवल धीमी रही है, वरन इसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। नंबर एट्थ, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इग्नोर्ड, रोजगार की
समस्या की उपेक्षा। औद्योगिकरण से रोजगार की समस्या पर कोई तीव्र प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रोफेसर गुन्नार मिल्डर के शब्दों में औद्योगिकरण के रोजगार पर प्रभाव आगामी कई दशकों में भी बहुत अधिक नहीं हो सकते। नंबर 9, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, औद्योगिक अशांति। देश में औद्योगिक अशांति व्याप्त है। श्रमिक वर्ग की यही शिकायत है कि उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में उचित पुरस्कार नहीं मिलता है। औद्योगिक अशांति हड़तालों और तालाबंदी का रूप धारण कर लेती है। नंबर 10, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर नेग्लेक्टेड, यानी कि छोटे तथा मध्यम क्षेत्रों की उपेक्षा। भारत में औद्योगिकरण का एक दोष यह है कि यहाँ बड़े पैमाने के उद्योगों का तीव्र विस्तार हुआ है, जबकि छोटे व मध्यम क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। नंबर 11, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक रुग्णता की समस्या। सुनिए, भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या भी अत्यंत गंभीर है। 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित की गई सूचना के अनुसार 89,641 लाख रुग्ण कमजोर औद्योगिक इकाइयाँ थीं, जिनमें से लघु उद्योग क्षेत्र में 85,187 लाख इकाइयाँ अर्थात 95% लघु इकाइयाँ थीं। नंबर 12, प्रॉब्लम ऑफ लेस यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, स्थापित क्षमता का कम उपयोग। अनेक उद्योगों में उत्पादन क्षमता का काफ़ी बड़ा भाग अप्रयुक्त पड़ा है। क्षमता के अल्प उपयोग की मात्रा कहीं कहीं तो 70 से 90% बैठती है। इन उद्योगों में कई आधारभूत एवं पूंजीगत माल उद्योग भी हैं। इनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्षमता के अल्प उपयोग के अनेक कारण हैं, जैसे बिजली, परिवहन, कच्चा माल, वित्त आदि की कमी, औद्योगिक संघर्ष, वस्तुओं की मांग में कमी आदि। नंबर 13, डिफेक्टिव प्री प्लानिंग, दोषपूर्ण पूर्व नियोजन। अनेक योजनाओं के निर्माण में दोषपूर्ण पूर्व नियोजन किया गया है, जिसके कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब यानी कि देरी, लागत का कम अनुमान तथा असंतुलनों इत्यादि की समस्या हुई है। नंबर 14, इन्वेस्टमेंट नॉट इन डिजायर्ड डायरेक्शन, वांछित दिशा में विनियोग न होना। औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रवृत्ति यह भी दिखाई देती है कि पूंजीपति उन अनेक उद्योगों में भारी पूंजी का विनियोग कर रहे हैं जिनका योजनाओं द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम में नीचा स्थान है। यही नहीं, आर्थिक अतिरेक का उपयोग उद्योगों में नहीं किया जाता, बल्कि उपभोग पर व्यय किया जाता है अथवा फिर सट्टेबाजी में लगा दिया जाता है। अतः औद्योगिक क्षेत्र में समुचित मात्रा में और वांछित दिशा में विनियोग नहीं होते। नंबर 15, रीजनल डिस्पैरिटीज, प्रादेशिक असमानताएं। सामाजिक न्याय की दृष्टि से प्रादेशिक
असमानताएं समाप्त होना आवश्यक है, लेकिन योजना विधि में औद्योगिक दृष्टि से प्रादेशिक असमानताएं कम नहीं हुई हैं, बल्कि और बढ़ गई हैं। नंबर 16, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। आर्थिक शक्ति के केंद्रण में वृद्धि। यद्यपि सरकार की घोषित नीति एकाधिकार को नियंत्रित करने और आर्थिक शक्ति के केंद्रण को रोकने की थी, फिर भी योजना विधि में एकाधिकारी तत्वों की शक्ति में वृद्धि हुई है। इसके लिए सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति तथा औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली राष्ट्रीयकृत संस्थाओं की साख नीति का उत्तरदायित्व कम नहीं है। सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति को देखते हुए आगामी वर्षों में भारतीय उद्योगों पर विदेशी कंपनियों और देशी एकाधिकार का नियंत्रण बढ़ने की संभावना है। नंबर 17, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों की असफलता योजना काल में देश के औद्योगिक विकास की एक उल्लेखनीय विशेषता सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का तेजी से विस्तार है। इन उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में धन और उत्पादक संसाधन का विनियोजन हुआ है, लेकिन अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम इकाइयाँ कार्यकुशलता एवं लाभदायकता का उचित स्तर प्राप्त करने में असफल रही है। नंबर 18, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स। विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय का अभाव। देश के औद्योगिक विकास में यह कमी भी रही है कि विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक समन्वय का अभाव रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।